गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्ज़ाम हब। मैं रमेश पटेल आज की 17 जुलाई की करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रिपोर्ट ये अजय कुमार सूद ने लॉन्च की है। ये अजय कुमार सूद जी हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रिपोर्ट लॉन्च की है। यह अनुसंधान परियोजनाओं को 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों ऊर्जा भंडार सेल, ईवी समुच्चय सामग्री और पुनर्चक्रण में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किस के द्वारा किया जा रहा है? तो विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया जा रहा है। विश्व धरोहर जो है युवाओं का क्षमता निर्माण और अवसरों की खोज पर युवा पेशेवर मंच वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024 का आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की प्रतिष्ठित विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ICR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम ये जो है कृषि और पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम इस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया जा रहा है। ICAR की स्थापना 1929 में की गई थी। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग DARI के तहत स्वायत्त संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा एशिया प्रशांत APAC मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो दूसरा एशिया प्रशांत APAC मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये भारत में आयोजित किया जा रहा है। दूसरे प्रशांत एशिया APAC मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ACAO के साथ संयुक्त रूप से काम करेगा। ACAO संयुक्त राष्ट्र UN की एक अंतर सरकारी विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए $5 मिलियन की स्थापना की घोषणा की है। भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए $5 मिलियन के अपने वार्षिक योगदान के हिस्से के रूप में निकट पूर्व के फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को 2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और उनकी कौशल क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल डे मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में की गई थी। इस वर्ष विश्व युवा कौशल का थीम था शांति और विकास के लिए युवा कौशल, यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत अपनी पहली
राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू करेगा? कौन सी है? तो भारत अपनी पहली टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू करेगा। ये हेल्पलाइन नंबर है 1933। इसकी शुरुआत अमित शाह के द्वारा की गई है। तो भारत अपनी पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 शुरू करने जा रहा है। साथ ही मानस मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र नाम से एक ईमेल सेवा भी शुरू करने जा रहा है। 18 जुलाई को 7वें नार्को समन्वय केंद्र की बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की जाने वाली इस हेल्पलाइन का उद्देश्य नागरिकों को नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों की रिपोर्ट करने और 24/7 सहायता प्राप्त करने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोशल साइट एक्स, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, तो 100 मिलियन फॉलोवर वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो सोशल साइट एक्स पर 100 मिलियन फॉलोवर वाले ग्लोबल लीडर ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन फॉलोवर को पार करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह मील का पत्थर एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करता है, जो अन्य विश्व नेताओं जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, दुबई के शासक शेख मोहम्मद और पोप फ्रांसिस से काफ़ी आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिलीवरी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो डिलीवरी लॉजिस्टिक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत गाजीपुर बने हैं। ये प्रशांत गाजीपुर हैं। जुलाई को लॉजिस्टिक फर्म एंड डिलीवरी ने प्रशांत गाजीपुर को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। वो इससे पहले ई कॉमर्स एक्सप्रेस में कंट्री हेड और चीफ प्रोसेस ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। प्रशांत ने पेटीएम के मर्चेंट ऑपरेशन को भी लीड किया है। पेटीएम से पहले प्रशांत अमेजन इंडिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और STM माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स NV के साथ भी काम किया है। वो अमेजन इंडिया के लॉजिस्टिक डिवीज़न में शुरुआती टीम के लीड मेंबर भी थे। प्रशांत ने IIT इलाहाबाद से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में BTech की डिग्री हासिल की है। उन्होंने IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस जहाज को पूर्वी वेडे का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में ये INS दिल्ली को पूर्वी वेडे का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार मिला है। 14 जुलाई 2024 को विशाखापत्तनम में पिछले वर्ष की पूर्वी वेडे की सामरिक सफलताओं के सम्मान में प्रतिष्ठित फ्लीट अवार्ड समारोह आयोजित किया गया है। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और परिचालन कार्यों के परिणाम स्वरूप INS दिल्ली को पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जहाज नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में इन्होंने ये कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य के उपपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में BSNL के नए CMD कौन बने हैं? तो हाल ही में BSNL के नए CMD ये रॉबर्ट रवि बने हैं। ये रॉबर्ट रवि हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसा ही एक बदलाव रॉबर्ट रवि के तौर पर किया गया है, जिन्हें BSNL का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD नियुक्त किया गया है। रॉबर्ट रवि 15 जुलाई 2024 से कार्यभार संभाल चुके हैं। रॉबर्ट रवि BSNL के युवा चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। इनके पास 34 वर्ष का अनुभव है। वो 6 साल तक BSNL के एडिशनल जनरल मैनेजर रह चुके हैं। हाल ही में उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी DOT का डिप्टी डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के कंज्यूमर अफेयर और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के एडवाइज़र भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है?
तो महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद की बढ़ती मौजूदगी से निपटने के लिए एक व्यापक नया कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह विधेयक गुरुवार 11 जुलाई को विधानसभा में पेश किया गया है। यह अधिनियम संदिग्धों की विभिन्न गतिविधियों को लक्षित करता है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और कानून के प्रशासन में हस्तक्षेप करने, जनता में भय और आशंका उत्पन्न करना और कानून की अवज्ञा को प्रोत्साहित करना या उसका प्रचार करना इसमें शामिल है। तो ये किसने किया है? ये महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसमें किसान पेड़ लगाकर कार्बन के क्रेडिट कमा सकते हैं। तो यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने के लिए कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की है। इस पहल के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार 20 जुलाई 2024 को राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपित अभियान शुरू करेगी, जिसमें 36.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश योजना के तहत किसानों को मोलिया, दुबिया, पुलार और सेमल जैसे तेज़ी से बढ़ने वाले पेड़ों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार हर 5 साल में 6 अमेरिकी डॉलर प्रति कार्बन क्रेडिट की दर से किसानों को क्रेडिट खरीदेगी। इस योजना से लगभग 25,140 किसानों को लाभ देने की उम्मीद है और कार्बन डेटिंग क्रेडिट के लिए कुल भुगतान 202 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। दोस्तों, इस तरह के आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने 17 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। चलिए इसी वीडियो में हम 16 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन ये मध्य प्रदेश में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? तो हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब ये अर्जेंटीना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नेपाल ने नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में नेपाल में नए प्रधानमंत्री ये केपी शर्मा ओली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विंबलडन वीमेंस 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में विंबलडन वीमेंस का खिताब ये बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं? तो विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यूरो कप 2024 का खिताब ये स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित है? हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट 2025 ये यूएसए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोरीवली और किस शहर के बीच भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग बनाई गई है? तो बोरीवली और ये थाने के बीच में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब बनाया गया है? तो हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस ये 15 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आईपीएस राजीव कुमार को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आईपीएस राजीव कुमार को ये पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेज़बानी करेगा? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेज़बानी ये फिलीपींस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अपना सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपना सीईओ ये अरुण बंसल को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी नीति आयोग की एसडीजी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर केरल रहा है। दोस्तों, इस तरह की आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने 17 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं, साथ में 16 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम हब बाय रमेश पटेल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, जहां आपको डेली की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है और टेलीग्राम से जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम कल आपसे एक न्यू अपडेट्स के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।